यपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदने वृषभानंदने भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादिक। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। हम सबका यह परम दायित्व कर्तव्य है कि जो अवसर हमको परमात्मा ने दिया है उसका पूर्ण रूप से लाभ लें, सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ इसको तैयार करें। आप सभी बड़ी ही तन्मयता के साथ तैयारी कर रहे हैं, इस बात की बहुत प्रसन्नता है। हम सब कल के दिवस पर बड़े ही श्रेष्ठ संवाद चरित्र पर बने हुए थे। किस प्रकार से जो वृत्तासुर का पूर्व जन्म का चरित्र है, वृत्तासुर असुर होकर के भी भगवान नारायण भगवान श्रीहरि के चरणों में उसकी ऐसी प्रीति, ऐसी उसकी मति जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तो महाराज परीक्षित ने निवेदन किया कि भगवान, यह रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव का असुर और भगवान के निर्मल भक्ति इसको कैसे प्राप्त हुई, कैसे ये भगवान के प्रति इसकी लगन लगी। तब उन्होंने बतलाया कि इसके पूर्व जन्म का जो वृत्तांत हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया कि राजा चित्रकेतु 1 करोड़ रानियां लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं। बाद में ऋषि अंगिरा के कृपा से पुत्र मिला, लेकिन हर्ष और शोक दोनों देने वाला पुत्र हुआ। पुत्र को अन्य रानियों ने जब देखा कि महाराज प्रेम जिसे पुत्र हुआ है कृतिद्युति उससे प्रेम करने लगे, तो उन्होंने विष दे करके उस बालक को मार दिया। फिर बड़ा शोक हुआ तो अंगिरा ऋषि पुनः देवर्षि नारद के साथ आए, समझाए कि पहले भी मैं तुमको उपदेश देने आया था, लेकिन तुम पुत्र उपदेश की जगह पर पुत्र की लिए हट किए। अब तुमने देख लिया है कि जो शोक है वो पुत्र से दूर नहीं हुआ और शोक बढ़ गया, पुत्र शोक और हो गया। तब देवर्षि नारद ने जब देखा कि इनका जो मोह है ये नहीं जा रहा, उन्होंने योग बल से उस आत्मा को ही बुला लिया। उनके पुत्र की आत्मा को बुलाया, बोले भाई तुम्हारे पिता माता रो रहे हैं, तुम आओ उस शरीर पर हो जाओ।
तो उस जीवात्मा ने बड़ा अद्भुत उपदेश दिया, कल के दिवस में हम सब ने श्रवण किया। उसने कहा कि हे देवर्षि, कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यम पितरो मातरो भवान कर्मभिर्ब्राह्ममाणस्य देव तिर्यंग योनिषु। यानी मेरे कर्मों के अनुसार ना जाने कितने बार मेरा जन्म हुआ और कितनी जन्मों में मैं इनका माता पिता रह चुका हूँ और कितने ही जन्मों में मेरे माता पिता रह चुके हैं। तो जीव जब तक जिस योनि पर रहता है तभी तक उसको अपना मानता है। ऐसा कह करके वह चला गया। उसके बाद उसको वैराग्य हुआ, चतुर्व्यूह मंत्र का जाप किया जो नारद जी से प्राप्त हुआ था, उससे विद्याधरों का आधिपत्य प्राप्त हो गया। और भगवान शंकर में ही एक बार इसने दोष दृष्टि किया चित्रकेतु ने कि भोले बाबा भगवती को अपने गोद पर लेकर के धर्म का उपदेश कर रहे थे, तो जब उनका दोष उनको अपशब्द कहने लगा, तब भवानी ने उनको श्राप दिया था, माता पार्वती ने, कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो सोच है वो बहुत छोटी और नीच है। इसलिए उसको असुर बनना पड़ा। बाद में क्षमा याचना किया तो उन्होंने कहा कि अंत में तुम भगवान का स्मरण करके भगवत धाम को प्राप्त कर लोगे। इसके बाद जो 49 मरुत गण हैं उनको भी हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया। इसके बाद 7वें स्कंद पर हम सब प्रवेश करते हैं। 7वां स्कंद इसको ऊति कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के स्वभावों का वर्णन किया है, देव स्वभाव, मनुष्य स्वभाव, आसुरी स्वभाव। इस स्कंद में 15 अध्याय हैं और 3 स्वभावों के माध्यम से बतलाया गया है कि भगवान समदर्शी हैं, फिर भी अपने जो भक्त होते हैं, चाहे वह किसी भी योनि पर हो, प्रहलाद जी महाराज की कथा इसी प्रसंग इसी स्कंद पर आती है, चाहे वह असुर योनि में ही क्यों ना हो, भगवान उसके लिए सदैव पक्षपाती होते हैं। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधेद विषमो यथा। हे परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया कि भगवान समदर्शी हैं, फिर भी देखा जाता है कि कथाओं में सुना जाता है कि भगवान ने इस असुर को मार दिया, उस असुर को मार दिया, तो ये कैसा फिर समदर्शी हुआ। तो भगवान तो समदर्शी ही हैं और गुण रहित हैं, गुणातीत कहा जाता है। फिर भी जब उनको सतोगुण की प्रधानता करना होता है तो देवताओं का पक्ष लेते हैं, रजोगुण के लिए वृद्धि करने के लिए मनुष्यों का पक्ष लेते हैं और तमोगुण की वृद्धि के लिए असुरों का पक्ष लेते हैं। परंतु भगवान का भक्त चाहे जिस योनि में हो, भगवान उसके लिए सदा पक्षपाती रहते हैं। यही बात एक बार राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समाहित हो गई, वही शिशुपाल जो भगवान को भरी सभा में गाली दे रहा था, अपशब्द कह रहा था, भगवान से द्वेष करता था, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि शिशुपाल तो भगवान से द्वेष करने वाला, उनसे शत्रु बुद्धि रखने वाला, उनको अपशब्द कहने वाला, फिर उसको इस प्रकार की उत्तम गति कैसे मिली, जो गति बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ होता है। तब नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान को अकारण करुणा का सागर इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम कोई बैर भाव से ले या बैरहीन भाव से ले, भय से ले, सर्प आदि के डसने से, अगर विवशता पूर्वक भी अगर मुख से भगवान का नाम निकल गया तो कहते हैं कि भगवान का नाम वो कल्याणकारी है, नाम की महिमा है। भगवान भावों पर नहीं जाते, भगवान देखते हैं कि इसने नाम लिया है, उसका उद्धार कर देते हैं। गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेषा चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धाद् वृष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने भगवान को प्रेम से भजा, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंत वक्र आदि राजाओं ने द्वेष से भगवान को भजा, यदुवंशियों ने संबंध से भगवान को पुकारा और भक्तों ने भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों में अपने मन को लगा रखा है।
और धर्मराज युधिष्ठिर यह दोनों शिशुपाल दंत वक्र भगवान के पार्षद जय और विजय ही थे, जिन्हें सनकादि ऋषियों के द्वारा 3 जन्मों तक असुर होने का श्राप मिला। जब यह पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, उस समय भगवान वाराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिए। तो जो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकशिपु, वह तभी से भगवान नारायण से उसने शत्रुता कर लिया और क्रोधित होकर के उसने अपने दैत्यों को आज्ञा दी कि जितने भी विष्णु के पक्षपाती हैं, चाहे देवता हो, चाहे ऋषिगण हो, चाहे मनुष्य हैं, सबको मार डालो। जहां भी यज्ञ आदि हो रहा है, जहां पर वेद अध्ययन अध्यापन हो रहा है, उस नगर उस गांव को आग लगा दो। इस प्रकार आज्ञा देकर के हिरण्यकशिपु शक्ति को प्राप्त करने के लिए, बल को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने मंदराचल पर्वत पर गया। वहां पर जैसे ही यह आंख बंद करता, तपस्या करने लगता, वैसे ही भगवान नारायण की यहाँ पर बड़ी विचित्र लीला हुई। देवर्षि नारद एक सुख का रूप धारण करके और उपस्थित हो जाते और नारायण नारायण इसका गान करने लगते हैं। अब तो जैसे ही नारायण शब्द सुनता हिरण्यकशिपु, आंखें क्रोध से लाल हो जाती। अब कोई शत्रु का नाम ले तो कैसे उसकी तपस्या हो सकती थी। 2-4 स्थान बदला उसने, अन्य जगह है, उस पर्वत की अन्य गुफाओं पर जा करके देखा, लेकिन वहां भी भगवान की प्रेरणा से नारद जी पहुंच जाते और नारायण नारायण का गान करने लगते। तो हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि आज का मुहूर्त ही लगता है ठीक नहीं है, चलो आज चलते हैं घर, कल अच्छा मुहूर्त देख करके आएंगे। हिरण्यकशिपु यह सोच करके नगर लौट आता है और जैसे ही हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है देवी कयाधु, उन्होंने द्वार पर जब हिरण्यकशिपु को देखा तो पूछा कि स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे, इतना शीघ्र आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। हिरण्यकशिपु ने कहा कि कुछ मत पूछो देवी, क्या बताऊं, जैसे ही मैं ध्यान करने लगता वैसे ही एक तोता आता और मेरे शत्रु नारायण नारायण का गान करने लग जाता। कयाधु परम भक्ता थी, भगवान की महिमा को जानने वाली थी। देखा कि आज हमारे स्वामी पहली बार भगवान का नाम ले रहे हैं, चाहे किसी भी बहाने ले रहे हैं, तो अनेक बहानों से देवी कयाधु ने नारायण नाम का जो मंत्र है, नारायण नाम की एक माला पूरी करवा लिया। उसने कई प्रकार से पूछा, कयाधु कहने लगी कि अरे स्वामी, ये कैसे संभव हो सकता है, एक तोता नारायण नारायण का जाप कर रहा था। तो विश्वास दिलाने के लिए कई प्रकार से हिरण्यकशिपु समझा रहा है, हाँ देवी मैं सत्य कहता हूँ, वो नारायण नारायण का ही जाप कर रहा था। इस प्रकार जब एक माला पूरी हुई, आज रात्रि में ही देवी कयाधु ने हिरण्यकशिपु के गर्भ को धारण किया है। प्रातः काल हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। यहाँ देवताओं ने हिरण्यकशिपु के नगर को घेर लिया, अनेकों दैत्यों का संहार कर दिया। इंद्र ने कयाधु को बंदी बना लिया और बलपूर्वक घसीट करके ले जाने लगा। देवर्षि नारद पधारे, नारायण नारायण ये क्या कर रहे हो देवराज, क्यों अपराध करने जा रहे हो। देवराज इंद्र ने कहा कि हे देवर्षि, ये कोई अपराध नहीं है, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, गर्भ से है। जैसे हिरण्यकशिपु बड़ा दुष्ट है, हम सब देवताओं को जीने नहीं देता, चैन से हमेशा हम लोगों को कष्ट देता है, ऐसे भी इसका भी पुत्र जो गर्भ में है ये भी जन्म लेगा तो ऐसे हम लोगों को सताएगा। देवर्षि मुस्कुराने लगे, बोले नारायण नारायण, अरे देवराज यही तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देवी कयाधु के जो गर्भ में है कोई देवताओं को कष्ट देने वाला असुर नहीं है। अरे असुर वंश में ये तो ऐसी कीर्ति स्थापित करने वाले हैं जो गर्भ में है कि इनके यश, ऐसे भगवान की भक्ति इनके अंदर होगी कि इनके यश का गान बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सभी करेंगे। नारद जी के वचनों को सुनकर के सभी देवता डर गए। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना किया देवी कयाधु से कि क्षमा करें देवी, मुझे अज्ञान के कारण ऐसी मैंने धृष्टता किया। देवी कयाधु की परिक्रमा किया, प्रणाम किया देवराज इंद्र ने, क्योंकि भगवान के ऐसे भक्त उनके गर्भ में है। यहाँ देवर्षि नारद
देवी कयाधु को नित्य प्रति भगवान नाम की महिमा का गुणगान सुनाते हैं, नाना प्रकार के भगवान के आख्यानों को कहते हैं, सुंदर कीर्तन करते हैं। देखिए, हमारे सनातन परंपरा की यही बड़ी सुंदर विशेषता है कि यहाँ पर जो बालकों की शिक्षा, बालकों की पढ़ाई, ये कोई स्कूल पर जाने के बाद से प्रारंभ नहीं होती है। यहाँ तो जब बालक गर्भ में आ जाता है, उसी समय से उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है ना। इसके कई ज्वलंत उदाहरण हैं। प्रहलाद जी महाराज का तो चरित्र शुरू ही हो चुका है, मोहन का। तो प्रहलाद जी महाराज भी भगवान की, विष्णु नारायण की इतनी भक्ति, उनके प्रति ऐसा विश्वास कैसे हुआ? क्योंकि कयाधु नित्य प्रति जब वो गर्भ में थे तो भगवान नारायण की भक्ति करती थी, सत्संग करती थी, उनके ही नामों की सुंदर कथा कीर्तन करते थे। इसलिए प्रहलाद जी परम भगवत भक्त हुए। वीर अभिमन्यु सब जानते हैं, चक्रव्यूह की रचना गर्भ में ही उन्होंने श्रवण कर ली। तो इसलिए माताओं को चाहिए, यहाँ से शिक्षा मिलती है कि जब वो गर्भ से हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा, भगवान की भक्ति और भगवान नाम का जाप करना चाहिए। कि जो संतति हो, है ना, वो भजन करने वाला हो, भगवान की महिमा को जानने वाला हो। तो इधर हिरण्यकशिपु बड़ी घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। हजारों वर्ष तक उसने अनेक अनेक प्रकार से, कभी जल पान करके, कभी वायु पान करके, कभी एक पैर से खड़े होकर के, कभी भुजाओं को ऊपर उठा करके आकाश की ओर देखते हुए इतना घोर तप करने लग गया हिरण्यकशिपु कि पूरा ब्रह्मांड उसके तप के ज्वाला से तप्त होने लग गया। भागे भागे देवता लोग गए, महाराज रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी को कहने लगे कि आपके द्वारा बनाया हुआ ब्रह्मांड इतना ताप दे रहा है, इसका कुछ निवारण करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भयभीत मत हो, ये असुर राज हिरण्यकशिपु की तपस्या का प्रभाव है। मैं भी जाता हूँ, उसकी तपस्या को पूर्ण करता हूँ, आप लोग प्रसन्न होइए। स्वयं ब्रह्मा जी चल करके आए सत्यलोक से और कहने लगे कि हे दैत्यराज, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, उठो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। हिरण्यकशिपु इतना घोर तप किया था कि उसका जो शरीर था एकदम जर्जर हो चुका था, उसके शरीर पर घास बांस उत्पन्न हो गए थे। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित किया, और जैसे ही उसका सिंचन किया है उसके शरीर में, उसका शरीर जो है एकदम दिव्य हो गया, वज्र के समान कठोर हो गया और सोने के समान अंग कांति चमकने लगी। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, बोला ब्रह्मा जी आप आ गए वरदान देने के लिए? बोले हाँ मांगो। बोले ठीक है महाराज, सुनिए, मेरे वरदान की मांग जो है वो सुनिए। मानो हिरण्यकशिपु ने पूरी लिस्ट ही तैयार करके रखी थी, लिस्ट खोल लिया और लिस्ट में अपने मांग जो है ब्रह्मा जी के सामने गिनाने लगा। बड़ा दुर्लभ वरदान मांगा हिरण्यकशिपु ने कि यदि दासस्य भिमतान वरान में वरदोत्तमा भूतेभ्यस्त्वद विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भोन्मम प्रभो नान्तर्बहेदिवानक्त मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्ना नरैर्ना मृगैरपि। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि आपके द्वारा रचे हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात्रि में, ना ही पृथ्वी में, ना आकाश में, ना मनुष्य से, ना पशु से। ब्रह्मा जी ने जब इन वरदानों को सुना तो चार मुख वाले ब्रह्मा भी महाराज आश्चर्य से भर गए। उन्होंने कहा कि हे हिरण्यकशिपु, ये वरदान बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन तेरी तपस्या भी बड़ी घोर है, इसलिए मैं सारे वरदान तुझे देता हूँ, तथास्तु। अब तो वरदान पा गया, हिरण्यकशिपु मतवाला हो गया। दुष्ट है ना, दुष्टों के हाथ जब शक्ति लग जाती है तो उसका दुरुपयोग करता है। शक्ति परेशान परिपीडनाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान
परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम ये तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब शक्ति मिल गई तब क्या करने लग गया, दूसरों को पीड़ा कष्ट देने लग गया, है ना, सबको सताने लग गया, सब लोगों को जीत लिया, देवता दर बदर भटकने लग गए, है ना, सबको, ऋषि मुनियों को मारने लग गया, भक्तों को कष्ट देने लग गया। अब इसका अत्याचार बढ़ रहा है। सब देवता लोग के जो है भगवान नारायण के पास जाएंगे। फिर भगवान नारायण कैसे उद्धार करते हैं, स्वयं नरसिंह रूप में आते हैं। अभी प्रहलाद जी का जन्म हुआ, कैसे उनका शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे उन्होंने भगवान नरसिंह को प्रकट किया कंब से, उसको हम अगले दिवस, समय हो चुका है आज यहीं तक। आइए बारी बारी से आप लोग जो पिछले दिन के श्लोक हैं याद किया है उसको क्रम से सुनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, उनके बाद श्रुति गोस्वामी जी हैं, फिर लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, फिर आकांक्षा शुक्ला जी हैं, उनके बाद वासवी शर्मा जी हैं, ललित पांडे जी हैं, और उमेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, हर्षिता जी हैं, सची तिवारी जी हैं, जानकी लखराज जी हैं, है ना, और रितु गोस्वामी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, है ना, शुभम जी हैं। चलिए स्वागत है झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाभिरहय्य काञ्चे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ डॉक्टर वैशाली जी सुनाइए। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापतेः भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर्माता साक्षात् क्षिते तनुः पौरोहित्यं याचकत्वं मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोऽपि श्वानयोनि समश्नुते नरकाय मतिस्ते चेत् पौरोहित्यं समाचर वर्ष यावत् किमन्नेन मठचिन्तां दिनत्रयम्। ठीक है, पंडित सचिन शास्त्री आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। अहो साधवो साधूनां साधुलिङ्गेन नास्त्वया आसाद्य कार्यभर्काणां भिक्षु मार्गः प्रदर्शितः। ब्रह्मणं ज्ञानसम्पन्नं विष्णोर्भक्तं महात्मनः आयान्तं भिक्षुनोत्तिष्ठे दुःखैः परिभूयते। राधे राधे गुरु जी। श्रुति गोस्वामी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तेऽहमन्यदुपरं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी के दास। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद् वृत्तिदः पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। दितिर्दाक्षायणी चतुर्मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे सन्ध्यां ऋचयार्दितः। चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मनमोहन द्विवेदी जी सुनाइए, वासवी शर्मा जी सुनाए। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरीदृशी
भगतः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरं शय्यावस्त्रं चन्दनं चारुहास्यं वीणावाणी शोभमाना च नारी नभ्राजन्ते क्षुत्पिपासां तुराणां सर्वारम्भा तण्डुलः प्रस्तुमूना कोऽयं स्यात् तव राजेन्द्र भवानुयमनुशोचति त्वं चास्य कथमः सृष्टौ पुरेदानीमतः परं यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुका सयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनां। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ, वासवी शर्मा जी। गुरुजी आदित्य प्रणाम। राधे राधे। अहं हरे तव पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवाक्कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सर्वभौमं न साध्यपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जस्त्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्ष वा एव मातरं खगास्तन्यं यथावत् सतराचुदारता प्रियं प्रियभिषितं विष्णा मनोरविन्दाग्धदीक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्मायया आत्मचितारगेः स्वासक्तचित्तस्य भूयात्। जय गुरु जी प्रणाम। ठीक है, ललित पांडे जी सुनाएंगे। ललित पांडे जी। राधे राधे। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्ययं हृदा दत्ते यत् समातुरसद्वचः तत्तात् गच्छ भद्रं ते यामुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। बहुत अच्छा। शशि तिवारी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अहो असाधु साधूनां साधुलिङ्गेन नस्तुया असाधुकार्यारभकाणां भिक्षुरमार्गः प्रदर्शिता दशधर्माय कायेन्दुर्द्वविषटत्रडव दत्तवान् भूताङ्गिरः कृशोषुभ्यो द्वे द्वे तक्षणयाय चापरः। राधे राधे गुरुजी। लवकुश कुमार शुक्ला जी, आकांक्षा शुक्ला जी। थोड़ा नेटवर्क में जा करके श्लोक सुनाइए। नेटवर्क में जाइए, थोड़ा सा बाहर निकल जाया करिए जब श्लोक सुनाने की बारी आए। जी गुरु जी। सुनाइए। न भाग परम का विद्यते ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम येन मुच्ये कर्मभिः आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन् बृहत्सवाः तस्या विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टिताः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। आपके बाद इस उच्चारण करें आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी सुनाइए आकांक्षा जी। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरं शेषाजीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतरम् अहो असाध्वसाधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्वकार्यभकाणां प्रियं प्रदर्शित। ठीक है, इनके बाद सुनाए जानकी लक्षराज जी, फिर पायल शर्मा जी। सुनाइए जानकी लक्षराज जी। हाँ गुरु जी। हेलो हेलो। जी जी। आप सुन रहे हैं गुरु जी? राधे राधे। राधे राधे। सुनाइए। सुन रहे गुरु जी। अन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरं शेषा जीवितुम् इच्छन्ति किमाश्चर्यम् अथ परम् अहो असाधु साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्वकार्यर्भकानां भिक्षोर्मार्ग प्रदर्शितः।
10 दर्भाय कायादाद्विसत्रिनव चिन्नवे त्रिनवुन चिन्नवे भूतांगिर्कृषे कृष्वेभ्यो द्वे द्वे तार्क्ष्यार्थ चापराह। राधे राधे गुरु जी। थोड़ा सा इसमें अभ्यास कम है, उसको करना। क्योंकि मुझे आज सुबह प्राप्त हुआ है गुरु जी, इसीलिए। चलिए ठीक है। इनके बाद सुनाए पायल शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। अहो असाधु साधूनां साधु लिंगेन सत्तव्या असाध्वकार भरकाणां भिक्षो मार्ग प्रसीदतः। ईश्वर मार्ग मतलब बेटा प्रदर्शितः। साधना। जी गुरु जी। शुभम कुमार जी सुनाएंगे, शुभम उपाध्याय जी, फिर मंजू शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाए। यदा मृदे कौरवं सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावृद्धगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। इनके बाद सुनाए मंजू शर्मा जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे।